guys, welcome back to the channel. Today we have Tushar Khatri with us, a 666 profile and 3 IM converts हो चुके हैं. Amazing story. बहुत बारी आई थिंक 3 टाइम कैट दिया है हमने एंड लास्ट लेटेस्ट परसेंटाइल इज 88.29. Let's hear the story from him. Tell me, Tushar, how did you start into CAT? How did you start MBA prep? Sure, Isha. First of all, thank you for onboarding me. Uh, Starting from my profile, मैं स्टार्टिंग में अपनी प्रोफाइल इसलिए बता रहा हूँ नॉट बिकॉज कि मेरी बहुत ग्रेट प्रोफाइल है, बट बिकॉज मेरी बहुत ही बिलो एवरेज प्रोफाइल है. एंड अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस पर्टिकुलर फेज में सोच रहा है कि क्विट करने की जर्नी को, थिंकिंग कि उसकी प्रोफाइल उतनी अच्छी है, तो मेरे ख्याल से शायद उसको बहुत हेल्प मिलेगी मेरी प्रोफाइल सोच के. सो आई बिलोंग फ्रॉम अ स्मॉल हिल स्टेशन ऑफ उत्तराखंड, from where I have done my schooling and graduation. In my 12th, I scored around 60.8 percentage. In my 12th, I got 59.17 percentage, and I have done my graduation in Bachelor's of Vocational Studies by taking specialization in banking and financial management. From where I've scored around 65.78 percentage. And in my MBA preparation journey, I have appeared CAT 3 times. In my first attempt, I got around 57 percentile. In my second attempt, it was a drastic attempt. I scored around 28 percentile, and in my most recent attempt, I got 88.29 percentile. Apart from CAT, I have also appeared for SNAP also last year, in which I have scored around 92 percentile. And I have also appeared for CMET 2 times, scoring 90 percentile and 95 percentile respectively. And one thing I would like to mention is that जितनी भी मेरी ये प्रिपरेशन है ये सेल्फ स्टडी बेस्ड है. नॉट बिकॉज कि कोचिंग सेल्फ स्टडी एक बहुत अच्छा मीडियम में स्टडी करेगा, बट बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ हम्बल फैमिली बैकग्राउंड, मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट नहीं करती थी कि मैं कोचिंग और बाकी सब भी मैनेज कर सकूं. एंड लेटली जब मेरा एक डिसेंट स्कोर आया, तो फिर CTUC के साथ मैं फुल टाइम जुड़ा उनके IIM GDPI कोर्स के लिए. और बहुत ही मैं बिल्कुल बाय हार्ट बता रहा हूँ कि बहुत ही एक्सेप्शनली सर के जो भी कंटेंट थे और CTUC का जो भी सपोर्ट था, बहुत ही मेरे को हेल्प मिली cracking my IIMs and other B schools also. We are glad to be of any help, Tushar. मेहनत तो आपकी ही थी, of course. We just provide guidance. Can you tell me something about your preparation strategy? What was that one strategy that you followed through all the exams? सो इस पर्टिकुलर जर्नी में मैंने बहुत सारी गलतियां भी की है, उससे सीखे भी है. एक वन लाइन में बताऊं तो एक चीज बहुत ही एक्सेप्शनली कैट, स्पेसिफिकली कैट के लिए मैं बता रहा हूँ, इन इंग्लिश सेक्शन एंड ऑफ कोर्स द DLR सेक्शन. एक चीज मैंने सीखी, और मैं उसकी थोड़ा बैकअप स्टोरी भी आपको बता देता हूँ किस तरीके से मेरे को आइडिया आया. इन माई लास्ट अटेम्प्ट आई स्कोर्ड अराउंड 28 परसेंटाइल एज आई अर्लियर मेंशन, और मैं बड़ा डिसहार्टेंड हो गया था. सो मेरा एक फ्रेंड है काफी अच्छा, और वो भी कैट की प्रिपरेशन कर रहा है. उसका भी अटेम्प्ट उस बार कुछ अच्छा नहीं गया था. सो ऐसी बात करते करते उसने कैजुअली मुझको बोला कि कैट में बस डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी बात नहीं. और वो चीज़ मेरे को ऐसी हिट करी. सो पहले एक मेरी गलती क्या रह गई थी, मैं अच्छी तरह से अपने मॉक एनालाइज नहीं करता था. और वो जब मेरे को हिट करा कि इट्स ऑल अबाउट सिलेक्शन, तो मैं वापस से अपने मॉक्स में गया, और मैंने जैसे जो अपना इंग्लिश का सेक्शन है उसमें मैंने देखा कि अगर मैं ये सेट नहीं ये सेट अटेम्प्ट करता, इसी जगह ये पैरा उठाता, तो क्या मेरे को हेल्प मिलती है. DLR में अगर ये सेट नहीं ये सेट देखता, क्योंकि मैं पहले स्टार्टिंग में क्या करता था कि बहुत ही जल्दी, क्योंकि वो टाइमर लगा होता है कि हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो मैंने स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करी. मैं स्टार्टिंग के 5-7 मिनट बैठ के अच्छी तरह से एनालाइज करता था पेपर को, बहुत बिना पैनिक हुए कौन सा सेट है, क्योंकि सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर JLR और इंग्लिश सेक्शन में आपका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपने एक अच्छा सेट अगर आपने चूज कर लिया तो वो हो गया, और आपने एक गलत सेट चूज कर लिया तो आप कितने भी आपके प्रोफिशिएंट है आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में, वो कैट आपका नहीं निकलेगा. तो डिसीजन मेकिंग और अपनी कामनेस बना के उसको करना ये बहुत ज़्यादा, इसमें ही नहीं, कैट नहीं बाकी सब में भी, किस तरह से आप क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं. एंड फॉर कॉन सेक्शन, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मी, सो बीइंग अ नॉन इंजीनियर में कॉन्स उतनी अच्छी थी नहीं. एंड कॉन
तो एक बहुत बड़ा एक डेविल था मेरे लिए, कहीं न कहीं एक फ़ियर पहले से ही कि कौन कैसे होगी, किस तरीके से होगी। क्योंकि जब मैंने 10th के बाद कभी पढ़ी नहीं थी और 10th में भी कोई इतनी मेरी अच्छी कौन-सी थी नहीं मैथ्स। सो जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मैंने ये अपने उसमें गौर किया ये, और ये वेरी कर सकती है हर किसी के अलग-अलग। बट एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा अर्थमेटिक काफ़ी अच्छा था, बट जो मॉडर्न मैथ्स का पार्ट था, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन वगैरह, ये मेरी उतनी अच्छी थी नहीं। तो मैं क्या करता था कि मैं उसको बहुत ही पढ़ने की कोशिश करता था, किस तरीके से मेरे को आ जाए। और बात बहुत लेटर मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम उस चीज़ में गौर करते हैं जो हमारे पास नहीं है, पर उस चीज़ को भूल जाते हैं जो हमारे पास थे। तो इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में मैंने आपको मैं बताऊँ स्पेसिफिकली मैंने अर्थमेटिक अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था। और हम्म। जब मैंने अटेम्प्ट भी दिया, हालाँकि इस बार कौन काफ़ी टफ आया था, तो मैंने मॉडर्न मैथ्स के क्वेश्चन पिक ही नहीं किया। मैंने सिर्फ अर्थमेटिक के ढूँढे, जो मेरे को लग रहा था मैं सॉल्व कर लूँगा, और 100% एक्यूरेसी का जितने भी अटेम्प्ट करे, वो मैंने फुल सॉल्व करा, और 80 परसेंटाइल से ऊपर मैंने स्कोर करा सेक्शनल परसेंटाइल इन कॉन्स में। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, वेरी ट्रू। जो चॉइस होता है क्वेश्चन का इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अरे ठीक है, 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 4 टॉपिक्स नहीं आ रहे, छोड़ दो वो क्वेश्चंस। बाकी जो आते हैं वो 100% एक्यूरेसी से करो। सेक्शनल कट ऑफ तो कहीं नहीं जा रहा है। इट्स एज एग्ज़ैक्टली। सिंपल एज दैट। अमेजिंग। एंड अभी कौन सी कॉलेजेस कन्वर्ट हो गई, कौन सी 3 IIM हैव बी कन्वर्टेड? As of now, I have converted IIM Sirmaur, IIM Bodh Gaya, and IIM Jammu, of which IIM Jammu में अभी एडमिशन लिया हुआ है, एंड IIM त्रिची एंड नागपुर में मेरा कन्वर्टेबल वेट लिस्ट है। त्रिची में अराउंड 23 है AWS के टीम में, तो अगर फॉर्चुनेटली अगर वो कन्वर्ट हो गया तो होप्स हो कि मैं शायद उस IIM में एडमिशन लूँ। स्ट्रेट से चले जाओ। सही है यार, सही चॉइस है। um, इतनी बारी कैट दी, सी मैट दी, अदर एग्जाम्स, व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड फॉर सो लॉन्ग? बिकॉज हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते कि एक बार कैट दे दिया, चलो 70% आ गए, नहीं होगा अब हमसे, हम ले लेंगे, Tier 2 ले लेंगे। व्हाट केप्ट यू गोइंग फॉर सो लॉन्ग कि एक और बार ट्राई देते हैं? व्हाट वाज दैट मोटिवेशन इन यू? I think the biggest motivation is of course I believe my family. uh, क्योंकि स्पेसिफिकली टॉकिंग जब मेरे लास्ट अटेम्प्ट 28 परसेंटाइल आए थे, तो और मैं समझ सकता हूँ बीइंग अ स्टूडेंट की जिन स्टूडेंट्स की आप बातें कर रहे हैं कि वो उनके मन में एक फेयर होता है, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है। मेरे को तो बोल दिया था कि भाई 28 परसेंटाइल तो भाई तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, तू छोड़ दे भाई, ये नहीं हो पाएगा कैट। सो आई थिंक दैट उसके बाद जब मैंने उसको वापस से स्टार्ट करा, तो एक एक फैमिली का मोटिवेशन मैं मानता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है अ, उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए। नेगेटिविटी से दूर रहें, मैं तो कहना चाहता हूँ। और कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से, अगर अगर कोई चाहता है कि यही मेरा फाइनल कॉलेज है या इससे बेटर मैं नहीं कर सकता, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस होगी। बट हम्म। मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर अगर आपको 1% भी लगता है कि इससे मैं बेटर कुछ कर सकता हूँ, तो अलाउ करिए अपने आप को, क्योंकि मैं अपने भी मानता हूँ। लास्ट ईयर मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे को टायर 3 भी मेरे को लग रहा था कि अगर मेरे को टायर 3 भी कोई कॉलेज मिल जाता तो बहुत ज़्यादा मोर देन सफिशिएंट है। और इस बार जो मेरा शायद टारगेट था उससे भी ज़्यादा कुछ मेरे को अचीव हो गया। सो वो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि आपने सुना होगा कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, और मैं मानता हूँ कि शायद वो सच है, लास्ट में हार्ड वर्क पेज़ ऑफ। सो आई थिंक दैट वेल केप्स मी डिजर्विंग गोइंग यार, थ्रू ऑल द वेल थिंग। डिजर्विंग डेफिनेटली। इतनी मेहनत करी है, इतनी बारी काट दी है, वेल डिजर्विंग आए हैं मैं, ये तो नो डाउट अबाउट दैट। एनी वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर व्यूअर्स जो कैट रिपीट कर रहे हैं या फिर कैट देने की कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट टाइम? स्ट्रैटेजी तो हमने डिस्कस कर ली, अपार्ट फ्रॉम दैट टू हाउ टू स्टे मोटिवेटेड या फिर हाउ टू जस्ट स्टिक टू द स्केड्यूल, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर देम टू डू? I would really suggest कि कैट को एक नॉर्मल एग्जाम की तरह आपको लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम शायद हमने भी ये गलती करी है, मैंने देखा भी अपने स्टूडेंट्स को। वो या तो दो तरह के स्टूडेंट हैं, तो बहुत ही लाइटली ले लेते हैं इस एग्जाम को, या तो बहुत ही ज़्यादा उसका बर्डन ले लेते हैं, और दोनों ही चीज़ ठीक नहीं है। कैट की प्रिपरेशन से 3 महीने पहले आप एक अच्छी तरीके से आप डेली में शेड्यूल बनाएँ। हो सकता है कि किसी दिन सपोज़ कि अगर आपने बोला है कि मेरे को 5 घंटे पढ़ना है, कुछ हो सकता है किसी दिन आप 3 ही घंटे पढ़ पाएँ, किसी दिन नहीं पढ़ पाए। तो वो फ्लो नहीं तोड़ना है। हो सकता है आप 4 दिन आपके कुछ फंक्शन आ गया, आपने वो कर दिया। तो आई थिंक दैट कि देयर इज़ अ सेइंग कि अगर आप रैबिट नहीं बन सकते तो टॉर्टोइज़ बन जाइए।
कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पीड में रैपिडली उस चीज़ को नहीं कर सकते, तो परसिवरेंस अपने अंदर ले आइए कि अगर मैं धीरे भी चलूँगा तो मैं उसको कंटिन्यूअसली करूँगा। और आई थिंक दैट यही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मोस्ट ऑफ पीपल यहीं को हार जाते हैं कि स्टार्टिंग में जब वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ही बिल्कुल एंथुसियाज़्म के साथ स्टार्ट करते हैं कि बिल्कुल मैं कैट करूँगा, और फिर वो जैसे-जैसे मंथ्स आते हैं या वो आते हैं, तो लास्ट में अपनी होप छोड़ देते हैं। सो हम्म। लास्ट में कंसिस्टेंसी, वो जैसे जैसे हमने टॉर्टोइस जीत गया था, उस तरीके से ही कैट भी उस तरीके की मैराथन है कि आपको लास्ट तक जाना है। इसके बाद भी नहीं, सिर्फ कैट के बाद भी नहीं, उसके बाद भी बहुत बड़ी जर्नी है, तो उसको एक पूरी जर्नी की तरह लीजिए कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। आज अगर नहीं हुआ है, अगर सपोज़ मेरा 4 दिन मैंने नहीं पढ़ा, तो फिर मैं वापस से स्टार्ट करूँगा। तो वो एक करेज अपने अंदर होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए। आई थिंक वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है कैट की जर्नी में। Amazing advice, यार. Very true. Consistency is one of the main key factors. Consistency हो गई तो 50% कैट तो वहीं पे आपका हो गया है, बाकी 50 मेहनत करनी है अब. एग्ज़ैक्टली। Understandable, great story. Thank you, Tushar, for giving us the time and coming on this podcast and inspiring the people. We will request all the students that are viewing this video to comment any doubts that we have in the comment section below. We will ask Tushar and forward the questions to him, ask him to spare some time and answer those for us. Thank you, Tushar, again for coming, and do let us know if you need any kind of help from C2C mentors. श्योर, श्योर। Thank